सभी का फिर से स्वागत है रिवाइंड पाथ के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। ये वीडियो अगाथा ऑनेल अलोंग के एपिसोड 5 पर आधारित होगा, जिसमें कुछ बड़े खुलासे होंगे। खासकर बिली के जादुई मुकुट के बारे में और निकोलस स्क्रैच के बारे में भी कुछ अहम कंफर्मेशन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप बाकी एपिसोड भी देख सकें। अब शुरू करते हैं, लेकिन स्पॉइलर अलर्ट है। इस एपिसोड का टाइटल था डार्केस्ट आवर वेक दाई पावर, जो कि द बैलेड ऑफ द विचेस रोड के अगले लाइन का रेफरेंस है, वही गाना जो वे गाते हैं। हर एपिसोड का टाइटल इसी गाने की लाइनों पर आधारित होता है। ये लाइनें अगाथा और बिली के अपनी शक्तियों को फिर से जागृत करने की तरफ भी इशारा करती हैं, खासकर बिली की शक्तियों को, जो पहली बार अपनी पूरी क्षमता में आ रहा है। वो एक जादुई मुकुट बनाता है, कुछ स्कारलेट विच के मुकुट की तरह, लेकिन उसकी शक्तियों का तरीका थोड़ा अलग है। एमसीयू में केवल एक ही स्कारलेट विच है, लेकिन बिली की शक्तियां लगभग उसी की तरह हैं। बिली जिस तरह से अपनी शक्तियों का उपयोग करता है वो पूरी तरह से स्कारलेट विच के स्टाइल से मिलता जुलता है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि उसकी उंगलियों की हरकतें भी स्कारलेट जैसी हैं, जैसे माँ वैसे बेटा। वो एमसीयू में एक अहम कैरेक्टर बनने जा रहा है, बिल्कुल टोनी स्टार्क, थॉर और दूसरे बड़े मार्वल कैरेक्टर्स की तरह, क्योंकि उसे जादू करने के लिए कुछ विशेष मंत्र या किताबों से सीखने की जरूरत नहीं है। वो बस इशारा करता है और चीजें हो जाती हैं। लेकिन शायद एमसीयू में वो अपनी और स्कारलेट विच की शक्तियों में थोड़ी भिन्नता लाएंगे, ताकि दोनों बिल्कुल एक जैसे न लगे। जब हम अंत में स्कारलेट विच को फिर से देखेंगे तो ये दिलचस्प होगा कि वो उससे कैसे मिलता है। अब बिली के बारे में कुछ और सवाल है, जैसे वो कैसे वापस आया? क्या वो तब नहीं मर गया था जब हेक्स गिरा था? हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसका एक वर्जन देखा था, लेकिन अब वो वापस कैसे आ गया? शो शायद उसके कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन का एक वर्जन दिखाने की कोशिश कर रहा है। एमसीयू में आइडिया ये है कि स्कारलेट विच ने बिली और टॉमी को हेक्स के अंदर कुछ नहीं से बनाया, बस अपने केओस मैजिक का उपयोग करके। जब हेक्स गिरा तो उनके शरीर तो नष्ट हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं जीवित रहीं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि स्कारलेट विच ने कोई सुरक्षा मंत्र उन पर डाला था जो उनकी रक्षा कर रहा था। अब जब बिली अपनी शक्तियों में पूरी तरह जागरूक हो गया है तो वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए काफी मजबूत है। हो सकता है अगले एपिसोड में वो अपना असली नाम भी बता सके। कॉमिक्स में बिली और टॉमी की आत्माओं का पुनर्जन्म अलग शरीरों में हुआ था। जैसे बिली का पुनर्जन्म बिली कैप्लन नाम के एक बच्चे के रूप में हुआ। उसने सोचा कि वो हमेशा से यही था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो स्कारलेट विच का बेटा है। इसी तरह टॉमी का भी पुनर्जन्म हुआ। इस शो में भी बिली का यही वर्जन दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो अब किशोर है, जबकि कालक्रम में वो असल में सिर्फ 3 साल का है, क्योंकि वांडाविजन 3 साल पहले आया था जब स्कारलेट विच ने उसे बनाया था। आगे के एपिसोड में और खुलासे होंगे कि आत्माएं कैसे दूसरे शरीरों में पुनर्जन्म लेती हैं। इसी वजह से हमने निकोलस की आत्मा को अगाथा से बात करते हुए देखा था। ये सब एक वीजा बोर्ड के जरिए हुआ, जो मरे हुए लोगों से बात करने का कॉन्सेप्ट था। बिली को ये लगने लगा है कि वो किसी और के शरीर में पुनर्जन्म लिया हुआ आत्मा है। असली सवाल ये है कि उसे ये पुनर्जन्म क्यों मिला? क्या इसकी वजह ये है कि स्कारलेट विच ने अपनी मौत से पहले कुछ ऐसा किया था? इससे ये भी संकेत मिलता है कि स्कारलेट विच की आत्मा भी कभी वापस आ सकती है और बिली का पुनर्जन्म भी हो सकता है। बहुत से लोग एलिजाबेथ ओल्सेन के कैमियो का इंतजार कर रहे हैं, जो किसी भी समय हो सकता है। एपिसोड का टाइटल डार्केस्ट आवर भी उसी निराशाजनक मोड़ की ओर इशारा करता है, जैसे एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में होता है, जब सब कुछ गड़बड़ हो रहा था और हमें लगने लगता था अब क्या हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिली सभी कवन का पीछा करते करते बुरा बन गया है? ये थोड़ा वैसा ही है जैसा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच का विलन बन जाना। वो अपने आप को खोने लगी थी। वांडाविजन के दौरान भी वो कुछ समय के लिए खोई हुई थी, जब उसने सभी को हेक्स में फंसा लिया था। एक सीन में जब बिली सबको दुखों के दलदल में धकेल देता है तो ये एक अंतहीन कहानी जैसा महसूस होता है। बिली की आंखों में दूर की नजर दिखाती है कि वो पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है। वो जैसा मूवमेंट कर रहा है वैसा ही मूवमेंट स्कारलेट विच ने किया था जब उसने हेक्स बनाया था। जब अगाथा ने उससे पूछा था तूने ये कैसे किया, तो स्कारलेट विच ने कहा था कि वो सिर्फ इमोशंस से भरी हुई थी और हेक्स अपने आप बन गया। वो सबको कीचड़ में फेंक रहा है। हो सकता है कि वो बाद में सभी को मरने से बचा ले। मेरी थ्योरी ये है कि बिली अभी भी सोचता है कि वो बिली कैप्लन है और उसे पता नहीं है कि स्कारलेट विच उसकी माँ है। ध्यान दो, एपिसोड के अंत में अगाथा कहती है तुम अपनी माँ की तरह हो,
लेकिन स्कारलेट विच का नाम नहीं लेती। वो बस कहती है तुम्हारी माँ। इससे बिली का चेहरा कंफ्यूज्ड दिखता है। एपिसोड की शुरुआत अगाथा की बैक स्टोरी के रिकैप से होती है जो हमने वांडाविजन में देखी थी। कैसे उसने अपनी माँ और अपनी असली कवन को 1600 के दशक के अंत में मारा था। एमसीयू में इन्हें असली जादूगरों के वंशज दिखाया गया है जिन्हें अगाथा ने बदला लेने के लिए मारा था। लेकिन कॉमिक्स में सेलम 7 एक ग्रुप है जो निकोलस स्क्रैच से जुड़ा हुआ है, जो जवानी में सेलम 7 का नेता बनता है। कॉमिक्स में ये सब थोड़ा अलग है। वहाँ उनके पास जानवरों जैसी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन एमसीयू में इसे ऐसा दिखाया गया है कि वो जानवरों में बदल सकते हैं। ओपनिंग सीन में सेलम 7 जादू की एक सड़क से होकर आते हैं जहाँ से उन्होंने रियो को बुलाया था। ये एक जादुई दरवाजा था जो उन्होंने बंद नहीं किया था। अगाथा की कवन ने जो चीजें पीछे छोड़ी थी, सेलम 7 उन्हीं का इस्तेमाल करके उन्हें ट्रैक करते हैं। लिली को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि भविष्य में ये लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लिली समय को पढ़ सकती है। वो सभी को चेतावनी देती है और फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि रियो की प्रतिक्रिया बाकी जादूगरों से थोड़ी अलग होती है। पहले एपिसोड में जब रियो ने अगाथा को ढूंढा था तो वो भी सेलम 7 से जुड़ी हुई थी। हो सकता है कि रियो का कोई संबंध हो सेलम 7 के साथ, जो अगाथा को वेस्टरव्यू में ढूंढ रहे थे। जब दूसरे जादूगर अगाथा पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने अपनी कवन की सभी जादूगरों को मार दिया था, जिससे सेलम 7 उसके पीछे पड़ गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि मौत हर जगह छुपी हुई है, मेटाफोर एंड ट्रूथ दोनों रूपों में। रियो खुद मौत का एक रूप है जो एक ब्रह्मांडीय शक्ति है। वो हर जगह मौजूद है, जैसे मौत हमेशा हमारे आसपास होती है। रियो यहाँ दिख रही है, जो थोड़ी देर के लिए फिजिकल फॉर्म में आ गया है। उसका असली रूप बहुत ह्यूज और कॉस्मिक है। रियो बहुत ताकतवर है, जैसे बाकी कॉस्मिक एंटिटीज होती हैं, जिन्हें हमने थॉर लव एंड थंडर में थोड़ा मजाकिया रूप में देखा था। जब कहानी में कहा जाता है कि जो शुरू किया है उसे खत्म करो, इसका मतलब है कि रियो को पहले ही विचेस के बच्चों से निपटना चाहिए था, जैसे थानोस ने सर पर वार करो कहा था। ओपनिंग सीन में सेलम 7 जादू ये बताता है कि उन्हें अपनी परीक्षाओं को पूरा करना है और जो उन्होंने शुरू किया है उसे खत्म करना है। जब बिली कहता है कि सब लोग बिसेंट नाम की जादू का इस्तेमाल करें ताकि वे सेलम के साथ से बच सकें, तो असल में ये विचेस की झाड़ू का दूसरा नाम है। उस खास समारोह में जहाँ सब मिलकर इसे बनाते हैं, वहाँ कुछ मजेदार बातें होती हैं। जैसे कि वे कहते हैं कि अब झाड़ू पर उड़ना पॉप कल्चर में अजीब हो गया है, लेकिन वे इसे गुपचुप तरीके से पसंद करते हैं। उन्हें आसमान में उड़ने की याद आती है। यहाँ एक और मजाकिया बात है कि वे इसे हल्के अंदाज में लेते हैं, जैसे कुछ और मजाकिया विषयों को। विचेस सच में होती हैं, जैसे वो रात में झाड़ू पर उड़ती हैं। एपिसोड से पहले उन्होंने इसका एक मजेदार प्रोमो भी जारी किया था, जिसमें जादू से मजाक किया गया था। इस हफ्ते रियो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रही है। जैसे सड़क पर चलना उसके लिए एक बड़े मेले की सवारी जैसा है। याद रखना, एक कॉस्मिक प्राणी के रूप में रियो के लिए सड़क पर मौत वैसा असर नहीं डालती जैसा बाकी विचेस के लिए। जब लिली बिली से कहती है कि वो डिवाइन मदर से प्रार्थना करे, तो ये एमसीयू की ट्रियो गॉडेस का एक और रूप हो सकता है जिसे अगाथा भी मानती है। ये वही है जो उसके ब्रोच में दिखती है। शायद रियो का भी इससे कुछ संबंध हो सकता है। एमसीयू में रियो मिस्ट्रेस डेथ का रूप है और उसके कुछ पहलू दूसरे किरदारों में भी देखने को मिलते हैं। लिली का बिली से ये कहना कि अपनी माँ से प्रार्थना करो, इस बात का इशारा हो सकता है कि उसकी माँ स्कारलेट विच है, जो एमसीयू की सबसे ताकतवर विचेस है। जब सब लोग झाड़ू पर उड़ रहे होते हैं, अगाथा भी पहली बार मजे करती नजर आती है। उसका रियो पर अजीब सा ध्यान देना शायद उनके साथ बिताए गए पुराने दिनों को याद कर रहा है। उसने पहले विचेस को मारकर उनकी ताकतें चुराई थी, जैसा वो इस एपिसोड में फिर से करती है, क्योंकि वो डेथ का सिंबल है और यही उसका काम है। ऐसा लगता है कि वो ये पहले भी कर चुकी है और हमें इसकी और फ्लैशबैक देखने को मिल सकते हैं। रियो का सबसे बड़ा मजाकिया रिएक्शन तब आता है जब वो मजे के लिए चिल्लाती है। वे जंगल में एक डरावने घर में दाखिल होते हैं जो बिल्कुल हॉरर मूवी की तरह लगता है। इस हफ्ते का थीम 1980 के दशक की हॉरर फिल्मों जैसा है, जैसे पोल्टरगाइस्ट और एक्सोर्सिस्ट, और इसमें बहुत सारा सुपरनैचुरल हॉरर दिखाया गया है। अगाथा के साथ एक मजेदार सीन है जब मिसेस हार्ट उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है। ये मजाक इसलिए होता है क्योंकि अगाथा उनका नाम हमेशा गलत लेती है। असल में उनका नाम मिसेस हार्ट नहीं बल्कि मिसेस डेविस है। यहीं पर साफ होता है कि अगाथा जानबूझकर ऐसा कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसका असली नाम नहीं है। फिर खेल की कोशिश फिर से होती है और इस बार मामला मौत से जुड़ता है। रियो थोड़ी हंसती है क्योंकि उसे पता है कि मौत वहीं बैठी है। परीक्षण का एक हिस्सा ये है कि अगाथा को सजा दी जाती है।
मेरा मानना है कि ट्रायल अब खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरह सोचा था वैसा नहीं हुआ। इसमें अगाथा को अपनी माँ के साथ शांति बनानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगाथा को लगता है कि ट्रायल ने उसे सजा दी है, जिसमें उसे अगाथा को शारीरिक रूप से चोट पहुंचानी होगी, जैसे काटना, चीरना और उसे अपनी ताकत से बर्बाद करना होगा। लेकिन अगाथा अंत में अपनी सारी ताकत फिर से हासिल कर लेती है। उसकी माँ की आत्मा से प्रभावित होकर वो सारे नियम तोड़ देती है और यह पूरी तरह एक्सॉर्सिस्ट मूवी जैसा सीन बन जाता है। इस दौरान वो लिंडा ब्लेयर की तरह लगने लगती है। उसकी माँ की आत्मा जब आती है तो अगाथा उस पर हमला कर देती है। अगाथा को रोकने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि रियो अगाथा से प्यार, लेकिन जब रियो की असली आत्मा प्रकट होती है तो ये देखकर अजीब लगता है। शायद इसका कुछ लेना देना ब्रह्मांडीय नियमों से है, जो यह तय करते हैं कि मौत क्या कर सकती है। ऐसा लग रहा था कि अगाथा अपनी माँ के दर्दनाक अतीत से निपटने की कोशिश कर रही है। उसकी माँ कभी उसे प्यार नहीं करती थी और एक बार कहती है, मुझे तुम्हें जन्म के बाद मार देना चाहिए था। अगाथा को इस सच्चाई का सामना करना चाहिए था, लेकिन वो अपनी माँ की आत्मा को दूर कर देती है और खुद बुरी बन जाती है। फिर निकोलस स्क्रैच का एक बड़ा खुलासा होता है। बिली देखता है कि निकोलस स्क्रैच उसकी माँ का मरा हुआ बेटा है जो उनसे संपर्क कर रहा है। वह उनसे अगाथा को रोकने की विनती करता है। सभी लोग उसकी आवाज सुनते हैं और वह लगभग 8-9 साल का लगता है। हम शायद और जानेंगे कि निकोलस के साथ क्या हुआ था और उसके मरने के पीछे के हालात क्या थे। मेरी थ्योरी ये है कि निकोलस स्क्रैच सलेम 7 का एक परिणाम था। डार्क होल्ड की खोज और अगाथा की शक्ति का पता लगाने की कोशिश ने निकोलस को मारा। हालांकि वो किसी फ्लैशबैक या रियल गोस्ट के रूप में स्क्रीन पर लौट सकता है। अगाथा के कैरेक्टर का यह सफर शायद उसकी फ्रीडम की स्टोरी है। जैसे जैसे उसकी ताकत वापस आनी शुरू होती है, वो पहले जैसा फिर से बनने की राह पर है। शायद वो अपने दुश्मनों को मारने और उनकी ताकत लेने की भी कोशिश करे। जब लिलिया कहती है कि मौत हम सबके लिए आती है, इसका मतलब ये है कि अगाथा सच में चाहती है कि बाकी जादूगरनियां मर जाएं। फिर एक ऐसा पल आता है जब अगाथा अपनी माँ की आत्मा के साथ लगभग एक भावुक स्थिति में आ जाती है और कहती है, मैं अच्छी बन सकती हूँ, जैसे उसने पहले फ्लैशबैक में कहा था जब उसकी माँ की मंडली उसे मारने वाली थी। फिर हमें पता चलता है कि अगाथा को बिली के बारे में सब कुछ पता है। जब उसने स्कारलेट विच को बताया था, मैं तुम पर हमेशा से नजर रखे हुए थी, तुम इस शहर में अकेली जादुई लड़की नहीं हो। और फिर हमें वो धमाकेदार गाना सुनने को मिला था, अगाथा ऑल अलोंग। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि बाइली की शक्तियां सामने आ जाती हैं और वो उसी तरह से सबको कंट्रोल करता है जैसे स्कारलेट विच ने हेक्स के बाहर के तलवार एजेंट्स को किया था। बिली उन्हें कीचड़ में फेंक देता है क्योंकि उसे उनसे तंग आ चुका है। अगर तुम उसकी आंखों में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो पूरी तरह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात जो तुम देख सकते हो जब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा होता है, वो है रियो, जिसे हम मौत के ब्रह्मांडीय अस्तित्व के रूप में जानते हैं। मेरा मानना है कि रियो भी स्थिति को पूरी तरह से काबू में नहीं कर पा रही है। रियो अंत में हंसते हुए उठती है और कहती है, मुझे पहले से ही सब पता था। उसे पता था कि बिली अगाथा का बेटा है, निकोलस नहीं। एपिसोड का क्लिफ हैंगर तब आता है जब बिली अपना जादुई ताज अपने सिर पर दिखाता है और इस सीन में बिली एलिश का गाना यू शुड सी मी इन अ क्राउन बजता है। अगले एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे कि बिली को समझ में आएगा कि वो क्या कर रहा है। वो सबको बचा लेता है और फिर सब एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आते हैं कि बिली असल में विकन है, स्कारलेट विच का बेटा। इसके बाद बड़ा सवाल ये है कि स्कारलेट विच वापस आएगी या नहीं, और टॉमी कहाँ है। मुझे लगता है कि टॉमी को किसी और सीरीज के लिए बचा कर रखा जाएगा क्योंकि एक नई वांडाविजन स्पिन ऑन ऑफ सीरीज और विकेन सीरीज पर काम चल रहा है। ताज पर ध्यान दो, वो जादू की नीली रोशनी दे रहा है जैसे कॉमिक्स में है। वांडाविजन के दौरान भी उसके पास नीला जादू था। शायद हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये जादू किस तरह का है। इस एपिसोड ने पिछले एपिसोड से ज्यादा अच्छे से किरदारों की कहानियां बताई हैं और कई थ्योरीज को कंफर्म किया है। लोग पहले से ही सोच रहे थे कि बिली विकन बनेगा। अब बस एलिजाबेथ ओल्सन के वापस आने का इंतजार है, शायद एक कैमियो में। मेरा पूरा एपिसोड 6 का वीडियो अगले हफ्ते पोस्ट होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि कुछ मिस ना हो। इस हफ्ते और भी बड़ी चीजें आ रही हैं, जैसे पेंगुइन एपिसोड्स। अब तक ये शानदार रहे हैं। कहते हैं कि एपिसोड 4 सबसे अच्छा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।